नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी अनुराग में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कहानी अनुराग को प्यार दें। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एकलव्य पर है। एकलव्य का संबंध महाभारत काल से है। एकलव्य श्रृंगवेरपुर राज्य के राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेंदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान थी। 5 वर्ष की आयु से ही एकलव्य को अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत रुचि थी। इनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य का मूल नाम अभिधुम्न था। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एक मान्यता के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य की धनुष बाण सीखने की उसकी लगन को देखा तो हिरण्यधनु से कहा, इसमें कुशल धनुधर बनने के गुण हैं, अतः इसे एक श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा दिलवाना चाहिए। हिरण्यधनु ने पुलक मुनि की बातें मानकर एकलव्य को द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु के आश्रम पर ले जाते हैं। एकलव्य आश्रम पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने उसका परिचय पूछा तो एकलव्य ने बताया कि मैं एक निषाद पुत्र हूँ। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना अस्वीकार कर दिया और द्रोणाचार्य ने उसे आश्रम से चले जाने के लिए कह दिया। लेकिन दोस्तों, एकलव्य को शिक्षा न देने का बहुत बड़ा कारण द्रोणाचार्य का वह वचन था जो द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को दे दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, इसके अलावा वह किसी को भी शिक्षा नहीं देंगे। और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से संबंधित नहीं थे। एकलव्य के मन में धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। एकलव्य ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख के ही रहेगा। वह वहीं आश्रम में द्रोणाचार्य के पास एक सेवक की भांति रहने लगा। जब द्रोणाचार्य सभी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते तो वह छिपकर सब कुछ सुनता और देखता था और उसी के अनुसार अभ्यास करता था। एक बार एकलव्य जब अभ्यास कर रहा था तो दुर्योधन ने उसे देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बारे में जाकर जानकारी दी। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्रम से चले जाने के लिए कह दिया। एकलव्य आश्रम से तो चला गया लेकिन वहीं जंगल में एक जगह रहने लगा। उसी जगह एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी के सामने धनुष बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। एकलव्य अभ्यास करने से पहले आंख बंद करके अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान करता, फिर धनुष बाण चलाता था। थोड़े ही दिनों में एकलव्य धनुष बाण चलाने में प्रवीण होने लगा और उसका निशाना सटीक लगने लगा। एकलव्य आश्रम से दूर था लेकिन नियम सारे आश्रम के ही पालन करता था। वह जंगल में बिल्कुल अकेला रहता था। उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसे लगता था गुरु द्रोणाचार्य वहीं उसके पास ही हैं। बहुत ही कम समय में एकलव्य ने धनुर्विद्या में अत्यंत निपुणता हासिल कर ली। एक बार एकलव्य अपने स्थान पर साधना कर रहे थे, तभी एक कुत्ता उनके पास आता है और कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ जाती है, इसलिए एकलव्य ने अपने बाणों की सहायता से कुत्ते का मुंह बंद कर देते हैं। वह कुत्ता पांडवों का था। पांडव राजकुमार कुत्ते के मुंह को बाणों से बंद करने की कुशलता को देखकर दंग रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए इतनी कुशलता से बाण कौन चला सकता है। अर्जुन सोचने लगे, ये विद्या तो मुझे भी नहीं मालूम है। अर्जुन उस व्यक्ति को खोजने के लिए जंगल में चल दिए और उनकी मुलाकात एकलव्य से होती है। अर्जुन एकलव्य से पूछते हैं कि तुमने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? तो एकलव्य जवाब देता है, अपने गुरु द्रोणाचार्य से। तभी गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पहुँच जाते हैं। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुजी आपने इसको कब धनुर्विद्या सिखाई? ये तो धनुर्विद्या में बहुत कुशल हो गया है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को देखकर उनके चरणों में गिर गया
गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, मैंने तुम्हें धनुर्विद्या कब सिखाई? मैंने तो तुम्हें अपना शिष्य बनाने से भी मना कर दिया था। तब एकलव्य कहता है, गुरुजी, मैंने आपकी एक मूर्ति बनाई, उसी मूर्ति की रोज साधना करता था और धनुष बाण का अभ्यास करता था। आपकी महिमा धन्य है, मुझे अपना आशीर्वाद दें। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की बात सुनकर कुछ देर तो शांत हो गए। अब द्रोणाचार्य के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं होगा। यही सोचकर द्रोणाचार्य एकलव्य से बोले, एकलव्य, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य कहता है, गुरुजी बताएं, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे आज्ञा दें। गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, मुझे तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। जब एकलव्य कटे अंगूठे के साथ अपने पिता के सामने पहुंचता है तो पिताजी कहते हैं कि हाय मेरे पुत्र, तुम्हारी साधना बेकार हो गई, अब तुम कभी बाण नहीं चला सकते हो, तुम्हारे गुरु बड़े ही निष्ठुर हैं। तब एकलव्य कहता है, पिताजी, आप गुरुवर को कुछ न कहें, उनको कोई दोष ना दें, मैं अभी भी धनुष बाण चला सकता हूँ। गुरु के दर्शन से मेरी ताकत और बढ़ गई है। मुझे गुरुदेव ने इशारे से तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से बाण चलाना सिखा दिया है। पिताजी कहते हैं, धन्य हो पुत्र, तुम और तुम्हारी जैसे गुरु भक्ति। दोस्तों, आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके।